अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। बेटा हम लोगों ने कल इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी और आपको कहा था कि आप इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस को लर्न करेंगे, याद करेंगे। फिर इसके साथ साथ आपको बताया था कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि वी एफ वी आई ए एस टी से क्या मुराद है, इनके यूनिट्स क्या हैं। इसके बाद बेटा आपको कहा गया कि आप लोगों ने ये देखना है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, और आपको बताया था कि इन शॉर्ट ब्रीफ में जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो मल्टीप्लाई करें 10/36 से। जब बेटा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो फिर आप मल्टीप्लाई करें 36/10 से। तो बेटा इसी प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए आज हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहली जो एग्ज़ाम्पल आपको नज़र आ रही है वो है एग्ज़ाम्पल 2.10। इसी तरह बेटा आप स्टेटमेंट को मेरे साथ साथ रीड करेंगे ताकि आपको बात की समझ आ सके। तो हम पढ़ते हैं बेटा, ए कार ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड। एक गाड़ी की रफ्तार हरकत कर रही है कितनी रफ्तार से? 10 मीटर पर सेकंड से। यानी ये हमें इसकी शुरू की वेलोसिटी दे दी गई, तो शुरू वाली इब्तदाई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका एक्सेलरेशन ये हो गया एक्सेलरेशन। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। 5 सेकंड तो सीधा टाइम हो गया। अब आफ्टर 5 सेकंड वाली वेलोसिटी मतलब बाद वाली वेलोसिटी, तो ये हमारा हो गया वी एफ। ये हमें बेटा मालूम करना है। तो बेटा सवाल की आपको समझ आ गई कि शुरू की वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और कहा जा रहा है कि 5 सेकंड के बाद वाली वेलोसिटी मालूम करें। बेटा इस किस्म के सवालों में ना सबसे पहले आप हेडिंग देंगे डाटा, और जो गिवन डाटा है वो सारा लिखें कि वी आई ये वाला 10 है हमारे पास, ए 2 है, टाइम 5 है, और वी एफ मालूम करना है। उसके सामने क्वेश्चन मार्क डाल दिया आपने। अब बेटा इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद ना आप रफ में तीनों इक्वेशंस लिख लिया करें कि वी एफ इसके बराबर है, वी आई इसके बराबर है, ए इसके बराबर है। और अब गौर करना शुरू करें कि किस इक्वेशन से हम हल करेंगे। सबसे पहले आप देखें मालूम क्या करना है, मालूम हमें करना है वी एफ। क्या मालूम करना है बेटा? वी एफ। अब ये सेकंड इक्वेशन जो है, क्या इसमें कहीं पे वी एफ है? नहीं है, तो इसका मतलब ये तो अप्लाई हो ही नहीं ना सकती। इन दोनों में से कोई एक अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का रूल क्या है बेटा? आपको कल भी बताया था कि हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल हैं। हर इक्वेशन में कितने हैं? 4। जैसे इसमें वी एफ, वी आई, ए और टी 4 हो गए। इसमें एस, वी आई, टी और ए ये भी 4 हुए, ये टी डबल हो रहा है। तो इसमें ए, एस, वी एफ और वी आई इसमें भी 4। तो हर इक्वेशन में बेटा 4 वेरिएबल्स होंगे। अगर 3 गिवन हुए तो हम चौथा मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले पहली वाली पे गौर करते हैं। वी एफ मालूम करना चाह रहे हैं हम। क्या वी आई है हमारे पास? चेक करें, ये है, बिल्कुल दुरुस्त हुआ। ए है, ये है जी। टी है, टी भी है, वेरी गुड। तो इसका मतलब हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और इसे हल करना शुरू करते हैं। वी एफ मालूम करना है, वी आई की जगह 10 पुट किया, ए की जगह उसकी वैल्यू 2 पुट की, और टी की जगह 5। जैसे कि आपको पता है कि हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। आंसर क्या बन जाएगा? 10, और ये साथ में 10 प्लस 10 कितना आंसर हो गया? 20। अच्छा बेटा आप लोगों ने ना ये डाटा में सारे के सारे यूनिट्स लाजमी लिखने हैं, और आखिर में जवाब के साथ भी हर सूरत में यूनिट लिखना है। ये जो दरमियानी स्टेप है ना, ये देखें मैंने काटे भी हैं यूनिट लिख के, इसलिए क्रॉस किए हैं कि आपको इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिख लें तो तब भी ठीक है, छोड़ दें तब भी ठीक है, तो आप इन्हें छोड़ ही दिया करें। हाँ, शुरू में और आखिर में ज़रूर लिखना है। क्या आपको ये एग्ज़ाम्पल क्लियर हुई बेटा? चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल। बेटा नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल में क्या हमें बताया जा रहा है, इट ट्रेन स्लो डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब ट्रेन एक पहले उसकी रफ्तार थी 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गई इसकी वी आई। विद ए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन।
जी, तो ये है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन, हाउ लॉन्ग कितना टाइम लेगी, टाइम मालूम करना है जनाब, ये हमें पता चल गया। टू अटेन द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, उसकी रफ्तार यानी बाद वाली रफ्तार 20 होनी चाहिए। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में कि उन्होंने बताया कि एक ट्रेन शुरू में 80 पे चल रही है, कितना टाइम लेगी 20 में आने में, तो ये हो गई पहली वेलोसिटी, ये हो गई बाद वाली वेलोसिटी। तो वी आई 80 किलोमीटर पर आवर। जैसे कि आपको बताया था कि आपने जब भी किलोमीटर पर आवर को बदलना है मीटर पर सेकंड में, क्यों बदलना है, क्योंकि हमें पता है कि इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो आपने हर सूरत में उसमें कन्वर्ट करना है। तो 10/36 से या 1000/3600 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 ज़ीरोज़ इसके कैंसिल हो गए, कैलकुलेटर पे से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें तो ये हमारे पास वी आई मालूम हो गया। वी एफ बेटा 20 दिया हुआ है, 20 को भी ऐसे ही हल करें और ये हमारे पास वी एफ हो गया। ए -2, ये माइनस कहाँ से आया, हालांकि क्वेश्चन में तो 2 था बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो ए हो जाएगा -2, टी हमें मालूम करना है। तो अगेन आप ज़रा रफ में लिखें इक्वेशंस और गौर करना शुरू करें। सबसे पहले बेटा पहले इक्वेशन पे गौर कीजिए। हमें टी मालूम करना है, तो ये बाकी 3 होने चाहिए। क्या वी एफ है हमारे पास, देखें तो भला, है। वी आई है, वो भी है। ओके, ए है, वो भी है। वेरी गुड, फिर हम पहली इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। तो हमने बेटा ये पहली इक्वेशन लिखी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ की वैल्यू लिखी 5.6, वी आई की 22.2 प्लस ए की वैल्यू -2 और टी, ये प्लस है, उस तरफ जब इक्वल के जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा 56 माइनस 22.2। ये प्लस है, बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, तो ये हो गया -2t। ये होगा बेटा -16.6। अब ये -2 नहीं होगा कि उधर जाके प्लस हो, ये हो क्या रहा है, ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ, टी के साथ क्या हो रहा है, ज़रब। तो इसे आप उधर ले जाके तकसीम कर दें, यानी यूँ करेंगे आप, t इज़ इक्वल टू -16.6 ओवर -2। तो बेटा जी ये माइनस माइनस से कट गया, इसे डिवाइड किया तो ये आंसर हो गया 8.3 सेकेंड्स। तो आई होप कि ये आपको एग्जांपल क्लियर हो गई होगी। अब बेटा हम जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। जी बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल को भी ज़रा आप साथ साथ रीड आउट करेंगे। ए बाईसाइकिल एक्सेलरेट एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाईसाइकिल का एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रॉम एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर, उसकी शुरू की वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम 10 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस, फासला मालूम करें, मूव बाय इट ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। तो बेटा जी हमें क्या दे दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी 4 लिख ली हमने, एक्सेलरेशन 1 लिख लिया हमने, टाइम 10 लिख लिया, एस मालूम करना है। कौन सी इक्वेशन होगी, तीनों रफ में लिख के दोबारा से हम सीखते हैं कि कैसे इक्वेशन ढूंढनी है। तो बेटा जी हमें मालूम करना है एस। क्या पहली इक्वेशन में कहीं पे एस आपको दिख रहा है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकती। दूसरी पे गौर करें, एस तो है। अब बाकी चीज़ें देखते हैं, अगर बाकी सारी हुई तो ये ठीक रहेगी। देखें जनाब, वी आई है हमारे पास, ये मौजूद पड़ा जी। टी है, यस ये पड़ा जी। ए वो भी मौजूद है, टी वो तो है ही है। तो हम बेटा सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमने लिखी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो कीमतें दर्ज करना शुरू की। वी आई 4 है, टी 10 है, 1/2 ए 1 है, टी 10 है, और इसका स्क्वायर ये फार्मूले वाला। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 40 आ गया बेटा। 1/2 ऐसे ही आ गया। इसका स्क्वायर लिया 100, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया 100 ही रहा। इसको बेटा 1/2 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये 2 ने इसे कैंसिल किया और ये हो गया 50। तो ये बन गया 40 मीटर प्लस 50, दोनों को हमने जमा किया तो ये बन गया 90 मीटर। तो इस तरह से बेटा एग्जाम्पल 2.12 हमारी सॉल्व हो गई। इसके बाद है एग्जाम्पल 2.13, मिसाल नंबर 2.13।
13। तो इस पर भी बेटा ज़रा आप साथ साथ रीड आउट करें स्टेटमेंट को, ताकि आपको स्टेटमेंट पढ़ के डाटा ढूंढना समझ में आ जाए। एक कार ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर। एक कार पहले उसकी वेलोसिटी है कितनी, vi 5 मीटर, ये हमने यहाँ पे दर्ज कर दिया। इट देन एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एंड ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 50, और उसने फासला s हो गया 50, ये हमने s लिख लिया नीचे। इफ़ द वेलोसिटी रीच इज़ 15 मीटर, बाद में उसकी वेलोसिटी होगी 15, तो यकीनन ये पहले वाली वेलोसिटी है, तो ये होगी उसकी बाद वाली वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी। फाइंड द एक्सेलरेशन, मालूम करें एक्सेलरेशन, ये जनाब एक्सेलरेशन, एंड द डिस्टेंस और एंड द टाइम ट्रेवल ड्यूरिंग दिस डिस्टेंस, और टाइम t मालूम करना है। तो जनाब अली, सबसे पहले आपने रफ में इक्वेशनें लिखी और इनकी तलाशी शुरू करें कि कैसे होगी। जी, सबसे पहले a मालूम करना है। पहली इक्वेशन पे गौर करें। a मालूम करने के लिए a के अलावा बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये vf है क्या हमारे पास कहीं पे? है जी, बिल्कुल। vi है कहीं पे? है जी, ठीक हो गया। t है? नहीं, t नहीं है, वो तो मालूम करना है। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन हम अप्लाई नहीं कर सकते a के लिए। दूसरी पे गौर करें। s है, ये मौजूद है। vi मौजूद है। t नहीं है। इसका मतलब है पहली भी नहीं, दूसरी भी नहीं। थर्ड पे गौर करें। a मालूम करना है हमने। s क्या है हमारे पास? बिल्कुल है। vf स्क्वायर, vf है, बिल्कुल है। vi है। तो इसका मतलब ये थर्ड इक्वेशन हमारे लिए सूटेबल होगी। तो हमने बेटा ये थर्ड इक्वेशन लिख ली यहाँ पे। अब इसे देखते हैं कैसे होगी। 2a की जगह पे उसकी वैल्यू 2a हमें मालूम करना है, s की जगह हमने 50 लिख लिया, vf की जगह 15, vi की जगह 5। 15 का स्क्वायर हमने लिया बेटा, ये आ गया 225। 5 का स्क्वायर लिया, ये आ गया 25। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 200। ये 52 से किया तो 100, ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो डिवाइड होगा। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा चलें आके, अब हमने मालूम करना है, ओहो जी, t मालूम करना है। दोबारा इन्हीं इक्वेशनों पे गौर करें। ज़रा ये मैं लाइनें अरेंज कर दूं ताकि ज़रा साफ साफ सी जगह दिखे। जी बेटा, t के लिए आते हैं, फिर इक्वेशनों पे गौर करें। पहली में t है तो देखें vf क्या है हमारे पास? बिल्कुल मौजूद है। vi ये भी मौजूद है। a पहले तो नहीं था लेकिन अब हम निकाल चुके हैं तो वो भी मौजूद है। तो फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। vf इज़ इक्वल टू vi प्लस at। vf की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की, vi की जगह उसकी वैल्यू पुट की, a की जगह उसकी वैल्यू, मल्टीप्लाई t। आपको पता है पहले मल्टीप्लिकेशन होती है तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये +5 उस तरफ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। तो 15 माइनस 5 10, 2 मल्टीप्लाई t। आपको पता है इक्वेशन में इधर वाली वैल्यू को इधर लिख लें, इधर की उधर लिख लें। यानी अगर ऐसे लिखा हो ना 5 इज इक्वल टू 3 + 2, तो आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो हमने यही किया, 2 मल्टीप्लाई t को इस तरफ लिख लिया और इसे इधर लिख लिया। इधर हमने क्यों लिखा? आमतौर पे जो वैल्यूज़ मालूम करनी होती है उन्हें हम लेफ़्ट पे कर लेते हैं। फिर बेटा ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो यकीनन डिवाइड होगा, और ये डिवाइड हुआ तो ये रह गया 5। तो एक्सेलरेशन हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ और टाइम हो गया 5 सेकेंड। तो बेटा जी आज का काम आपके पास क्या है? आज आपने इन 4 एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है और सेंड करना है। बेटा सॉल्व करने के लिए जस्ट आप अगर देख देख के सॉल्व कर लेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिस तरह मैं स्टेटमेंट्स आपके सामने पढ़ रहा था, एक एक पॉइंट पे गौर कर रहा था कि ये है, ये नहीं है, ऐसे ही आपने स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। सबसे पहले डाटा लिखना है, फिर कौन सी इक्वेशन अप्लाई होगी, तीनों को आप रफ पे लिखें। एक एक पॉइंट पे गौर करें कि ये इक्वेशन अप्लाई होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो क्या चीज़ कम है, अगर होगी तो क्यों होगी, ऐसे फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे।
ताकि आपको पक्का कंफर्म हो जाए कि इक्वेशंस कैसे ढूंढनी है, कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करना है। अगर आप ऐसे ये नहीं गौर करेंगे कि कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करना है, तो फिर बेटा आप इसे कभी भी सीख नहीं पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इन हिदायत का ख्याल करेंगे और सही तरीके से जैसे आपको गाइड किया जा रहा है वैसे ही काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।